नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर जा रहे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर 10 दिसंबर 2020 गुरुवार को दोपहर में हमला हुआ। यह हमला उस समय हुआ सिराकोल के इलाके में उस वक्त हुआ जब नड्डा अपने काफिले के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जा रहे थे। काफिले में शामिल सभी पार्टी नेताओं के गाड़ियों पर जमकर पथराव हुआ। इसमें कैलाश विजयवर्गीय, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुकुल राय, जो उपाध्यक्ष हैं, उन्हें चोटें आईं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के एक सुरक्षाकर्मी जख्मी हुआ और पत्थर लगने से भाजपा के एक कार्यकर्ता का सर फट गया। काफिले में भाजपा सांसद अनुपम हाजरा, संयुक्त महासचिव शिव प्रकाश व राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा सहित कई नेता शामिल थे। जेपी नड्डा की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इसलिए उसको कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन बीजेपी के कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी चोटें आईं। इस दौरान मीडिया कर्मियों के गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। हमलावरों ने उस सड़क को भी अवरुद्ध करने का प्रयास किया जहां से नड्डा का काफिला गुजर रहा था। हमला करने वालों में से कुछ के हाथ में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के झंडे थे। हमले का आरोप सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के समर्थकों पर लगा है। टीएमसी की सुप्रीमो है ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री भी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। उधर हमले के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को शाम 4 बजे से 6 बजे तक राज्य भर में प्रदर्शन किया। राजनाथ सिंह ने इस घटना को बंगाल में गिरती कानून व्यवस्था का परिचायक बताया। दिलीप घोष ने हमले से कुछ घंटे पूर्व ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने खत लिखा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है, बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है। केंद्र सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है और बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को जवाब देना होगा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने काफिले पर हुए हमले के बाद डायमंड हार्बर पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मैं मां दुर्गा की कृपा से यहां तक पहुंचा हूं। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। वहाँ की नवरात्रि पूरे देश में फेमस है। वो लोग बहुत धूमधाम से उस त्यौहार को मनाते हैं और हमारे यहाँ धर्म का कार्ड या देवी देवताओं का कार्ड चाल को अक्सर बदल देता है। बंगाल में बिना केंद्रीय बल के बहुत धूमधाम से की जाती
इसके उसके आगे नड्डा ने कहा कि बंगाल में बिना केंद्रीय बल के घूमना मुश्किल हो गया है। यहाँ पुलिस प्रशासन का राजनीतिकरण हो चुका है। बंगाल में पिछले 1 साल में 130 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, जिनमें से 100 का तर्पण तो मैंने खुद ही किया है। इस घटना को लेकर प्रदेश भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। दूसरी ओर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य के मुख्य सचिव व डीजीपी को तलब किया, जिसके बाद दोनों शीर्ष अधिकारियों ने उनसे शाम में मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो दोनों ही शीर्ष अधिकारियों ने का कहना है कि उन्होंने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी का कहना है कि नाटक के जरिए भाजपा लोगों को रैली तक नहीं ला सकी, तो खुद ही पब्लिसिटी के लिए योजना बनाती है और अपने लोगों पर हमले करवाती है। बीएसएफ और सीआरपीएफ के रहते हुए कोई आपको, उनका मतलब नड्डा जी से था, कि कैसे छू सकता है। फिर न्यूज़ चैनलों पर इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हुआ हमले को लेकर टीएमसी के ही कार्यकर्ताओं के बयान अलग अलग थे। एक न्यूज़ चैनल में टीएमसी के कार्यकर्ता तौफीक रहमान साहब ने कहा कि नड्डा जी हों या चाहे जो जी हों, अगर वो हमारे यहाँ आएंगे और हमारे स्थानीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का शोषण करेंगे तो उन्हें पत्थर क्या जूते चप्पल भी पड़ेंगे। रहमान जी का ये बयान बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना है। वे टीएमसी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उन्हें इतना पता होगा कि हमारे देश का संविधान देश के हर नागरिक को देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी देता है, और अगर कोई भी नेता चुनाव प्रचार या अपने कार्यकर्ताओं के संबोधन के लिए किसी राज्य में जाता है तो उस राज्य के नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन बिल्कुल नहीं होता। और वैसे भी अगर वो जब कोई रैली होती है या कोई भी ऐसा बड़ा कार्यक्रम रखा जाता है किसी पार्टी की तरफ से संबोधन इत्यादि का, तो इसके पहले ये सूचना राज्य सरकार को दे दी जाती है। वहीं टीएमसी के एक कार्यकर्ता ने उसी चैनल पर अपने बयान में कहा कि नड्डा के काफिले पे जो हमला हुआ ये टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया, ये कैसे साबित होता है। वहाँ टीएमसी के झंडा थामे अगर लोग थे तो साथ साथ में बीजेपी के झंडा थामे लोग भी तो थे। उनका कथन कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि अभी इस हमले की जांच नहीं हुई है और जब तक ये जांच नहीं हो जाती, परिणाम सामने नहीं आ जाता, हम किसी पार्टी को सिर्फ इसलिए निशाना नहीं बना सकते क्योंकि वो सत्ता में है। सारे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों की भूमिका संदिग्ध लग रही है। भाजपा की रूपा गांगुली का कहना है कि उन्होंने अपने न्यूज़ चैनल में दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि उनको ममता बनर्जी को हार का डर है, लेकिन इसीलिए उन्होंने ऐसा हमला करवाया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर ममता बनर्जी को हार का डर है तो वो ऐसा क्यों करेंगी। इससे तो उनके ही पार्टी का नाम खराब होगा। ममता बनर्जी कोई नई राजनेत्री नहीं है, वो काफ़ी वरिष्ठ राजनेत्री हैं और वो पश्चिम बंगाल के काफ़ी समय से मुख्यमंत्री भी हैं, और उनके अंदर इतनी समझ है कि अगर वो अब जबकि चुनाव बिल्कुल पास हैं तो उन्हें कौन सा कदम उठाना है या कौन सा नहीं। कैलाश विजयवर्गीय जो कि उस कार्यक्रम में थे और वो पश्चिम बंगाल के बीजेपी पार्टी प्रभारी भी हैं, उनका कहना है कि ये लोकतंत्र पे हमला है। हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, इसलिए बदले की बात नहीं कर रहे,
लेकिन ममता सरकार ने पत्थरों लाठी डंडों से हमला करवाकर लोकतंत्र का भद्दा मजाक उड़ाया। तो उनके जवाब में टीएमसी के कार्यकर्ता ने कहा कि इस हमले में तो लोकतंत्र का भद्दा मजाक हुआ, लेकिन वहीं कैलाश विजयवर्गीय साहब के बेटे किसी भी सरकारी दफ्तर में घुसकर अधिकारी का कॉलर पकड़कर बाहर लाते हैं और उसे मारते पीटते हैं। ये हमारे लोकतंत्र का सम्मान है, वो हमारे लोकतंत्र के सम्मान के लिए ऐसा करते हैं, इससे हमारे देश की गरिमा बढ़ती है। वहीं बीजेपी से ही युवा सांसद तेजस्वी सूर्या का कहना है कि अगर ऐसा ही होगा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। अगर टीएमसी की मौजूदा सरकार है तो सवाल तो पूछा ही जाएगा। किसी हद तक उनकी बात सही भी है, सवाल सत्ता पक्ष से ही किया जाता है। वो भी उस काफिले में शामिल थे, उन्हें भी चोटें आईं। उनका कहना है काफिले पे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरों लाठी डंडों से हमला किया। वहीं बीजेपी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष का कहना है कि वो बदला लेके रहेंगे। रूपा गांगुली ने अपने बयान में ये भी कहा था कि पश्चिम बंगाल के हर नागरिक ने तो टीएमसी को वोट नहीं दिया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार कोई भी योजना लाती है तो वो नागरिक जिन्होंने सत्ता पक्ष को वोट नहीं दिया है वो उसका लाभ उठाने से वंचित नहीं किया जा सकता। ये उनका संवैधानिक अधिकार है। सबको समान रूप से सत्ता में आने के बाद सामने जो सत्तारूढ़ होता है उसके लिए पूरी सारे नागरिक बराबर होते हैं। उन्होंने उन्हें वोट दिया हो या ना दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें दोनों ही पार्टियां संदिग्ध लग रही हैं। जैसे हमले को लेकर टीएमसी के ही कार्यकर्ताओं के बयान अलग अलग हैं। और नंबर 2, अगर दिलीप घोष ने हमले से कुछ समय पहले ही कुछ घंटे पूर्व ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को बंगाल की कानून व्यवस्था के खिलाफ व्यवस्था को लेकर पत्र लिखा, तो फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नड्डा के उस काफिले या उस रैली वो जहाँ जा रहे थे उस संबोधन को पोस्टपोन क्यों नहीं किया? उन्हें पता था अगर कि पहले से इसका मतलब ये हुआ अगर दिलीप घोष ने ये बात पहले लिखी और वो भी हमले के कुछ घंटे पूर्व, तो इत्तेफाक तो हो नहीं सकता है। और उस टाइम आपके ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पे कैसे गए? आपको उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था। फिर उन्हें विशेष या अगर बहुत ज़रूरी हो जाना तो विशेष सुरक्षा में भेजना चाहिए था। और इसके लिए दिलीप घोष जी गृह मंत्रालय में खत लिख सकते थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के गवर्नर को ये बात नहीं इन्फॉर्म कर सकते थे कि ऐसा कुछ भी होने की आशंका है, क्योंकि उनके पत्र लिखने का तो सीधा मतलब ही होता है कि उनको ये अनुमान था। हमला उस समय हुआ जब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में पार्टी कार्यकर्ताओं के संबोधन के लिए जा रहे थे। अमित शाह जी के बयान के और दिलीप घोष जी के पत्र के हिसाब से ये प्रायोजित हमला था, कि पहले से योजनाबद्ध था ये हमला। तो ममता बनर्जी एक वरिष्ठ राजनेत्री हैं और पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठी हैं। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में उनके ही भतीजे के संसदीय क्षेत्र में विरोधी पार्टी पे हमले की योजना बनाना किसी को भी हजम नहीं हो रहा है कि ममता बनर्जी ने ऐसा करा होगा, प्रायोजित कार्यक्रम ये होगा। खैर ये तो जांच का विषय है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा कि हाँ वो प्रायोजित था या फिर कुछ और था। सच जो भी हो वो तो सामने आएगा ही। हाँ, लेकिन इससे ये बात सही है कि
हमारा लोकतंत्र, हमारे देश का लोकतंत्र एक बार फिर से हमारे राजनेताओं की वजह से शर्मसार हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।